प्यारे बच्चों, पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल XP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 11 के खंड बा में संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे पाठ प्रयाग इसको पढ़ाऊँगा। और बच्चों, आशा करता हूँ पूर्व की भांति यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। मैंने बच्चों यहाँ संदर्भ लिखा नहीं है, लेकिन उसको मैं उसका वाचन करूँगा और आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे पहले पाठ में था ऐसे इसमें बनाना है प्रस्तुत गद्यांश। बस ये ध्यान देना है कि ये पद्यांश नहीं है, ये क्या है, गद्य है, ठीक। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड बा से संस्कृत दिग्दर्शिका से अवतरित है, ठीक। पाठ का नाम प्रयाग है, या ऐसे कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयाग नामक पाठ से अवतरित है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान पाठ होने वाला है बच्चों, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। और जो कठिन और कुछ अप्रचलित शब्द यदि आपको मिले तो अपनी कॉपी पेन में उसको नोट करते जाएं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम यहाँ चलिए। पहला गद्यांश। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। तो देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य माने प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति। जी, स्थानम अस्ति का मतलब स्थानम अस्ति, ठीक। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है, ठीक। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ। यहाँ ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा प्रकष्ट याग करणात् विशेष यज्ञ करने के कारण, प्रकष्ट याग करणात् माने विशेष यज्ञ करने के कारण या प्रकष्ट यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्। इसका नाम प्रयाग अभवत् माने हो गया, ठीक। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम पर शीताशित जले, शीताशित माने स्वच्छ, जले माने जल में, स्वच्छ जल में स्नात्वा माने स्नान करके, जनाह माने लोग, विगत कलमसाय, विगत कलमसाय माने पाप रहित, नोट कर लें इसको। विगत कलमसाय माने पाप रहित, भवंती हो जाते हैं। इति माने ऐसा, जना नाम विश्वासा, लोगों का विश्वास है, ठीक। ऐसा लोगों का विश्वास है। फिर से देख लें कि गंगा यमुनयोः संगे, गंगा यमुना के संगम में, शीताशित जले और स्वच्छ जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, जनाह माने लोग, विगत कलमसाह भवंती पाप रहित हो जाते हैं, इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है, ठीक। आगे। अमायाम पौर्णमास्यायाम संक्रांतौ च, अर्थात अमावस्या को, पौर्णमास्या मतलब पूर्णमासी को, संक्रांतौ च माने और संक्रांति को, ठीक, जैसे मकर संक्रांति। स्नानार्थम, स्नान के लिए, अत्र महान सम्मर्दः भवति, यहाँ महान सम्मर्दः माने भीड़, भवति माने होती है। अमावस्या को, पौर्णमास्या यानी पूर्णमासी को, संक्रांतौ च और संक्रांति को, स्नानार्थम अत्र, यहाँ स्नान के लिए महान सम्मर्दा, महान भीड़, भवति माने हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ें। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु, प्रतिवर्षम यानी प्रत्येक वर्ष, ठीक। मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकरम गते, मकर राशि में चले जाने पर,
माघ मासे तु, और माघ के महीने में तो अनेक लक्षाय जनाय, अनेक लाख लोग अत्र आयांति, यहाँ आते हैं, मासम एकम उषित्वा, और एक महीने रहकर, मासम एकम माने एक महीने तक, उषित्वा माने रहकर, और एक महीने तक रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषाम महात्मा नाम उपदेश अमृतेन चा, और विद्वानों तथा महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से, ठीक, विदुषाम माने विद्वानों के, महात्मा नाम माने महात्माओं के, उपदेश अमृतेन माने उपदेश रूपी अमृत से, आत्मानम पावयंती, अपने आप को पवित्र करते हैं। आत्मानम माने अपने आप को, पावयंती माने पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व में, महाराजा श्रीहर्षा, महाराज श्रीहर्ष इसी त्योहार पर या इसी पर्व पर, कौन पर्व पर, मकर संक्रांति के पर्व पर, जिसका ऊपर निकल गया उल्लेख, तो अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, महाराजा श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्षम, हर 5 वर्ष बाद, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, सर्वस्वम यो, सब कुछ ही, याचकेभ्यो दत्त्या, याचकों को देकर, याचक माने भिखारी, भिखारियों को देकर, मेघ एव, बादलों के समान, पुनः संचयार्थम, फिर से भरने के लिए, जैसे बादल एक बार बरस जाते हैं तो खाली हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं तो फिर चले जाते हैं सागर की तरफ, ठीक, फिर भरने के लिए, ऐसे ये भी याचकों को अपना सब कुछ दे करके मेघों के समान पुनः संचयार्थम, फिर से भरने के लिए, स्वराजधानीम प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी को प्रत्यगच्छत, अगच्छत माने जाना और प्रत्यगच्छत माने वापस जाना, तो अपनी राजधानी को वापस चले जाते थे। ठीक है, एक बार देखें, हम सीधा बिना उसका वाचन करें केवल अर्थ लेंगे, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम पर स्वच्छ जल में स्नान कर लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णमास्या और संक्रांति के दिन स्नान के लिए यहाँ महान भीड़ हो जाती है। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर और माघ के महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रह करके संगम के पवित्र जल से तथा विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पावन करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्ष के बाद यहाँ आकर के अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान पुनः भरने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते थे। ठीक, ये हो गया इसका अर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषेः भरद्वाजस्य, ऋषि भरद्वाज का, आश्रमः अपि, आश्रम भी, अपि माने भी, ठीक, नोट करें, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी, अत्रैव माने यहीं, अस्ति माने है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। कहाँ? प्रयागराज में। ठीक, आगे, यत्र माने जहाँ, पुरा माने प्राचीन काल में, 10 सहस्त्रमिता, 10,000 तक, विद्यार्थिना अधीतीना आसन, विद्यार्थी, अधीतीना माने पढ़ते, आसन माने थे, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 तक विद्यार्थी पढ़ते थे, है ना, आज यूनिवर्सिटी के समान था बिल्कुल। और पितुः आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः श्री रामः, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मैं कहाँ बसूं, अर्थात मुझे कहाँ बसना चाहिए, इति पृष्टुम, ये पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं, भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आए थे, यानी अपनी पिता का
की आज्ञा का पालन करते हुए जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन की ओर आ रहे थे, तो अब वन में कहीं तो उन्हें बसना था, तो उनके मन में टेंशन थी कहाँ बसें, तो मुझे कहाँ बसना चाहिए, यही पूछने के लिए भरद्वाज के पास आए थे श्री राम। ठीक, चित्रकूटम यो, चित्रकूट ही त्वत् निवास योग्यम, तुम्हारे निवास के योग्य है, उच्चतम स्थानम, और उचित स्थान है। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। इति माने ऐसा, तेन आदिष्टा रामः, उनके द्वारा आदेशित राम, सीता लक्ष्मणेन चासय, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए थे। यानी जब उन्होंने बताया भरद्वाज ने कि चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, तो ऐसा आदेश जब भारद्वाज ने दिया श्री राम को, तब श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए थे। ठीक, उन्हें पता नहीं था कि चित्रकूट हमारे योग्य है, लेकिन जब भारद्वाज ने बताया ये सब तब। ठीक है ना, चलिएगा एक बार पुनः देख लेते हैं। ठीक, बिना वाचन किए हुए सीधा सीधा हिंदी का अर्थ। चलिए, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 तक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ बसना चाहिए, यही पूछने के लिए यहीं पर भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनसे आदेशित होकर श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक, चलिए, और बच्चों यदि कहीं समस्या आती है तो मैंने बताया है तुम्हें कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आएँ, क्योंकि देखिए मुझसे आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन और इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आएगा। ठीक, और यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत तेज़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मैं इसको कम भी करूँगा। ठीक, चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। आगे तीसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पुरा मतलब प्राचीन काल में, वत्स नामकम एकम, वत्स नामक एक समृद्धम राज्यम आसीत, एक समृद्ध राज्य था। समृद्ध होता है भरा पूरा, जिसमें धन संपत्ति है ना, अनाज गेहूँ, मतलब सब कुछ, हर कुछ, सब लोग खुशी हों, उसे समृद्ध कहते हैं। ठीक, तो प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अश्य राजधानी, इसकी राजधानी, अश्य माने इसकी, कौसाम्बी, कौसाम्बी जो है, इतः माने यहाँ से, न अति दूरे अवर्तत, न अति दूरे, बहुत दूर नहीं है, अवर्तत माने है। ठीक, न अति दूरे माने बहुत दूर नहीं, अवर्तत माने है। इसको आ पढ़ना है ना बच्चों, याद रखिएगा, इसके मैंने बताया ना, आ पढ़ेंगे इसे। ठीक, तो न अति दूरे अवर्तत, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। और आगे, अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य का शासक महाराजा उदयनः, महाराज उदयन, वीरः, अप्रतिम सुंदरः, वीर और अप्रतिम सुंदर, तथा ललित कला भी ज्ञाता च आसीत, और ललित कलाओं का ज्ञाता भी था। ठीक, अस्य राज्यस्य यानी इस राज्य का शासक महाराज उदयन कैसा था, वीर था, अप्रतिम सुंदर था, बहुत सुंदर, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं था, और ललित कला भी ज्ञाश्चासित, और ललित कलाओं का ज्ञाता था। आगे, यमुना तटे, यमुना के तट पर, आधुनिक सुजावन ग्रामे, आधुनिक सुजावन ग्राम में, आजकल उसे सुजावन कहा जाता है। ठीक, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, तस् माने उसके, सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाय, सुयामुन प्रसादस्य माने सुंदर, उस प्रसादस्य माने महल का, उसके सुंदर और विशाल महल के ध्वंसावशेषाय, ध्वंसावशेषाय यानी ध्वंस अवशेष कहलाता है, जो टूटे फूटे अवशेष बचते हैं, यानी महल तो गिर गया लेकिन उसके खंडहर बचे हैं। ठीक, तो ध्वंसावशेष माने खंडहर, तो उसके विशाल महल के खंडहर, तस्य उसकी सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, उसके सौंदर्य के प्रेम को ख्यापयंती माने विख्यात करते हैं, अर्थात उसकी गाथा गाते हैं। तो देखिए, यमुना के तट पर
यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उसके तस् माने उसके सुयामुन प्रसादस्य महान सुंदर महल के ध्वंसावशेष खंडहर, तस् माने उसके सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, सुंदरता के प्रति उसके प्रेम की और गाथा गाते हैं। ठीक, यानी जो जितने बचे खुचे खंडहर हैं उनको देख के लगता है कि हाँ वास्तव में उदयन जो राजा था वो कला का बड़ा प्रेमी था, उसने इस तरह के बनवाए थे। ठीक, आगे और देखते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम यो, कौशाम्बी में ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही 100 शिलालेखम अकार्यत, अपना शिलालेख करवाया था। शिलालेख माने पत्थरों पे लिखाया जाता है, उसे कहा जाता है शिलालेख। ठीक, पहले लोग या तो लोहे स्तंभों पे लिखवा देते थे या ताम्र पट्टियों पे या बड़ी बड़ी शिलाओं पे लिखाते थे। तो शिलाओं पे जब लिखाए जाते थे अपने विचार तो उसे कहा जाता था शिलालेख। ठीक, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोकः, सम्राट अशोक ने, ये प्रियदर्शी उनका नाम था, सम्राट अशोक की वो उपाधि थी, प्रिया नाम। ठीक, देवा नाम प्रिया है अर्थात प्रियदर्शी है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्याम यो, कौशाम्बी में ही 100 माने अपने शिलालेखम अकार्यत, शिलालेख लिखवाए थे। अकार्यत माने करवाए थे, करवाए थे मतलब लिखवाए थे। ठीक, और यो माने जो, अधुना माने आज भी, कौशाम्ब्या है कौशाम्बी से, आनीय माने लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। जो आज भी कौशाम्बी से लाए गए और प्रयाग के दुर्ग में आज भी सुरक्षित हैं। हाँ, अशोक के शिलालेख प्रयाग का जो किला है गंगा के किनारे वहाँ अभी भी लिखे हुए हैं ना, रुम्मनदेई का है ना, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से इसको पूरी तरह से और बिना वाचन किए केवल अर्थ और अर्थ ही बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं है। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उसके विशाल महल के ध्वंसावशेष उसकी सुंदरता के प्रति प्रेम की घोषणा या गाथा गाते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख लिखवाए, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। ठीक, गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूंसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। देखिए, गंगायाः, गंगा के, पूर्वम माने पूर्व दिशा में, गंगा के पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इति आधुनिक नामना, झूंसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात गंगा के पूर्व दिशा में एक बहुत ही पुराण प्रसिद्ध बहुत प्रतापी राजा हुए हैं महाराज पुरुरवा। तो उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, जो आजकल झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो वही है कि गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इति आधुनिक नामना, झूंसी नामक आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यश माने जहाँ, यश प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि माने आज भी, विदुषाम माने विद्वानों की, महात्मानांचा और महात्मानों की स्थित्या अक्षुणे, स्थिति अक्षुण है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्मानों में स्थित रहते हुए अक्षुण है। अर्थात आज भी जिसकी प्रतिष्ठा विद्वान और महात्मा लोग गाते हैं। ठीक, तो पूरा एक बार हम देख लेंगे सम्मिलित रूप से सारे का अर्थ। देखें, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर
झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के मन में स्थित रहते हुए अक्षुण्ण है। आगे अगला है इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितौ कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। ठीक, बहुत लंबा वाक्य हो जाता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। गंगा प्रवाहा च अस्य रक्षणाय विशालम बंधम अपि अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है ना। संस्कृत में ऐसे बड़े बड़े वाक्य बहुत मिलते हैं, खैर कठिन कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं एक बार। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्वश्याम दिशा यानी पूरब दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्करम विगाय माने दुष्कर जानकर, कठिन जानकर, तयोर मध्य उन दोनों के मध्य में, प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम यानी गंगा और यमुना के से, परिवर्तन माने घिरे हुए, गंगा और यमुना से घिरे हुए, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम अकारयत मजबूत दुर्ग को बनाया था। यानी इस इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक हुए अकबर। ठीक, वो दिल्ली में रह के शासन करते थे और कड़ा और जौनपुर ये दो बहुत ही समृद्ध राज्य थे, ये दिल्ली से बहुत दूर थे, तो उनकी निगरानी, उनका निरीक्षण कठिन था। यही जानकर के अकबर ने गंगा और यमुना नदी से घिरे हुए प्रयागराज में स्थित एक मजबूत दुर्ग बनाया था। तो गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय, और गंगा प्रवाहाच्च अस्य गंगा के प्रवाह से, गंगा की धारा से, रक्षणाय माने बचाने के लिए, विशालम बंधम अकारयत, विशालम बंधम अपि अकारयत, इन्होंने एक विशाल बंध माने बांध भी, अपि माने भी, अकारयत माने बनवाया था। गंगा के प्रवाह से बचाने के लिए अकबर ने एक विशाल बांध भी बनवाया था। यो माने जो, अद्यापि आज भी, नगरस्य गंगायाश्च मध्य नगर और गंगा के बीच में, सीमा एवं सीमा के समान स्थितो अस्थि स्थित है, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम, अयम एव इसी प्रयाग का नाम, अयम एव प्रयागस्य नाम इसी प्रयाग का नाम, अयम एव माने इसी, प्रयागस्य नाम माने प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य माने अपने, इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत इलाहाबाद ऐसा कर दिया था। इसी प्रयाग का नाम अकबर ने अपने इलाही धर्म के आधार पर इलाहाबाद इति अकरोत माने कर दिया था। इदम दुर्गम अतीवम विशालम, इदम दुर्गम माने यह दुर्ग, अतीवम विशालम अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ माने मजबूत, उस सुरक्षा दृष्टिया चा और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यही दुर्ग अत्यधिक विशाल है, अत्यधिक सुदृढ़ माने मजबूत है और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, एक बार सारे गद्यांश का फिर से हम पूरा अर्थ ले लेंगे। चलिए, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूरब दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उन दोनों के मध्य में प्रयाग में यमुना और गंगा के से घिरे हुए एक दृढ़ माने मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया था।
गंगा के प्रवाह से इसको बचाने के लिए विशाल बंधम अपनी कार्यात्मा ने एक बांध भी बनवाया था। यह अद्यापि जो आज भी नगर के और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। इसी प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार उसने इलाहाबाद ऐसा कर दिया था। इदम दुर्गम यह दुर्ग अत्यधिक विशाल है, सुदृढ़ है और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत् प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। कौन? प्रयाग। आगे श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर और आज़ाद उपनाम से विख्यात चंद्रशेखर, अन्यचा और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्याम यो पावन भूमौ उषित्वा इसी पावन भूमि पर, अस्याम यो माने इसी, पावन भूमौ माने पावन भूमि पर, उषित्वा माने रहकर, आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन् आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च आसीत् वो कर्मभूमिश्च। देखिए राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयं माने यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च, यह क्रीड़ा स्थली भी है और कर्म भूमि भी है। ठीक, चलिए सारे गद्यांश का एक बार फिर से हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और आज़ाद नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अगला, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है ना, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचारे माने प्रचार में, संलग्न माने लगे हुए, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अत्र माने यहाँ, स्थितम माने स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम यहीं स्थित है। अत्रैव च और यहीं, चा माने और, अत्रैव माने यहीं, और यहीं अनेक सहस्त्र संख्या, अनेक हजार संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृतः माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई और विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वत वरेण्य माने श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा उपशोभिता माने शोभित होता हुआ, प्रयाग विश्वविद्यालय और भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य और भारद्वाज की प्राचीन गुरुकुल की नवीन रूपम एवं शोभते। भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का मानो ये नवीन रूप ही सुशोभित हो रहा है, क्योंकि देखिए भारद्वाज के आश्रम में भी 10,000 छात्र थे, वो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि अनेक सहस्त्र संख्या यानी अनेक हजार लोग। तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप ही हो। ठीक, आगे स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में, अस्मिन् माने इस, स्वतंत्रे माने स्वतंत्र, भारते माने भारत में, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक का
न्याय प्राप्ते अधिकारः, न्याय प्राप्ति का अधिकार है। घोषणाम इव कुर्वन्, ऐसी घोषणा करता हुआ। उच्च न्यायालय भी अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, प्रतिष्ठां वर्धयति, प्रतिष्ठा वर्धयति माने बढ़ाता है। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार है, ऐसी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय भी इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। देख लेंगे एक बार पुनः। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। यहीं पर अनेक हजार संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा शोभित और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज की प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूप में ही मानो शोभा देता है, अर्थात भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल ही मानो नवीन रूप में सुशोभित हो रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों का न्याय प्राप्ति का अधिकार है। घोषणाम एव कुर्वन्, ऐसी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अंतिम। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य, एवं माने इस प्रकार, एवं माने तो इस प्रकार, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति का केंद्रस्य माने केंद्र, और भारतीय संस्कृति का केंद्र महिमानम वर्णयन महाकवि, महिमानम माने महिमा को, वर्णयन माने वर्णित करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम यो अकथयत, सत्य ही कहा है। तो इस तरह से गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र और का, उसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम यो अकथयत, सत्य ही कहा है। ठीक, फिर से देख लेंगे एक बार पूरी तरह से। एवं माने इस प्रकार, गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य और केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम यो अकथयत, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? ठीक, कि समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते पूतात्मानम अत्र किलाभिषेका तत्वबोधेन विनापि भूयस तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। देखिए, समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों, और समुद्र की पत्नी कौन होती है? नदी। तो दोनों पत्नियों मतलब गंगा और यमुना, ठीक, जल सन्निपाते के जल में स्नान करने से, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल में स्नान करने से, अर्थात इसका अर्थ ले लेना है कि समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते माने स्नान करने से, पूतात्मानम अत्र किलाभिषेकात, किलाभिषेकात माने वही स्नान, ठीक, तो पूतात्मानम अत्र, लोग अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, पवित्र आत्मा वाले जो लोग हो जाते हैं। पूतात्मानम, पूत माने पवित्र, आत्मानम माने स्वयं को, ठीक। तत्वावबोधेन बिना भूयस, बिना तत्व के ज्ञान के, क्योंकि देखिए मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान होना जरूरी होता है, मोक्ष उसी को मिलता है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। लेकिन बोले तत्वावबोधेन बिना तत्व ज्ञान के भी तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा, यदि यहाँ तनु माने शरीर, त्यजाम माने त्यागा जाए तो ना अस्ति शरीर बंधा, यहाँ फिर शरीर का बंधन नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि यदि गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान किया जाए और वहीं गंगा यमुना के संगम पर यदि प्राण त्यागे जाए तो बिना तत्व ज्ञान के भी व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं एक बार।
श्लोक है तो श्लोक का थोड़ा सा अर्थ हम 2 बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियां, दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते, जल के मध्य में, किलाभिषेकात स्नान करने से, पूत आत्मानम अत्र पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को तत्वावबोधेन बिनापि भूयस, बिना तत्व ज्ञान के भी, तत्व ज्ञान ना भी हुआ हो फिर भी तनु त्यजाम, शरीर त्यागने पर ना अस्ति शरीर बंधा, शरीर का बंधन नहीं रहता, अर्थात जन्म और मरण का बंधन नहीं रहता, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो समुद्र के पत्नी अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते, जल की धारा के बीच में, किलाभिषेकात, अभिषेक माने होता है स्नान, तो यदि वो स्नान करते हैं तो ऐसे पूत आत्मानम, पवित्र आत्मा वाले जो मनुष्य होते हैं वो तत्व बोधेन बिनापि, बिना तत्व बोध के भी, तनु त्यजाम माने यदि शरीर त्यागते हैं तो न अस्ति शरीर बंधा, तो उनको शरीर का बंधन नहीं रहता, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। तो इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, ज़्यादातर प्रश्न इसी पाठ से पूछे जाते हैं, गद्यांश हर दूसरे साल इस पाठ से आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। और यदि आपको कहीं किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो फिर आप मेरे द्वारा बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के, जो केवल हिंदी के समाधान के लिए ही बनाया गया है विशेष तौर पर, तो वहाँ जाकर के अपनी समस्याओं को जो कि प्रकरण से संबंधित हैं उनको कमेंट में जाकर कमेंट करिए और मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसका सही समाधान दे सकूं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जुड़िए और अपने सवालों का, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।